साथियों, हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी भी तरह का कार्य संपादन करें, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, कोई अपने औषधियों का निर्माण करता है, कोई औषधियों को खोज कर लाता है, कोई खदानों से कुछ धातुएं निकालता है, कोई मजदूर कोयला निकालता है, एक व्यक्ति बिजली के क्षेत्र में कामगार होकर के काम करता है। यानी हम लोग सृष्टि के सृजन, सृष्टि के पालन और सृष्टि के विनाश या सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के लिए विभिन्न कर्मों में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने जीवन को आगे गतिशील कर रहे हैं। कहते हैं कि यह मार्ग प्रगति का है, प्रगतिशील कर रहे हैं। तो कितना सुंदर सा लगता है यह सब कुछ कि हम अपने साथ साथ चाहों और उन्नति हो सके, इस पर अपने समय को दे रहे हैं और लोगों के जीवन में एक तरह से सहयोग हम प्रदान कर रहे हैं। अब इन सब के बीच क्या होता है, क्या होता है सारे क्रिया प्रक्रियाओं के बीच में कि जब हम इन सारे कर्मों को अंजाम देते हैं और तो हमारे साथ भी कई घटनाएं घटित होती है। सोना, जागना, खाना, पीना और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कई दोष या विकार हमारे साथ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों के शमन के लिए हम चिकित्सा कराते हैं। चिकित्सा के भी विभिन्न आयाम हैं। कोई आयुर्वेदिक कराता है, कोई होम्योपैथी कराता है, कोई यूनानी कराता है, कोई सिद्धा कराता है, कोई गांव में जड़ी बूटियों से कराता है, कोई जो हमें कहें कि हम भगत भूमिका से है उससे भी कराता है और कोई अपनी एलोपैथी से कराता है। जिसका भी मन जहाँ पर स्थिर हो गया या जिसने भी ऐसे किसी योग में अपने विश्वास को लगा दिया कि इससे मेरा काम चल सकता है या मेरा काम इससे हो जाएगा, तो वह उसी जीवन क्रम को अपना लेता है। मगर इस सब तथ्यों में कहूँ तो एक बात तो बहुत गौण है और गौण वह बात इसलिए है कि हम जीवन को जीने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम आर्थिक रूप से विनिमय कर सकें। यदि किसी से हमने कुछ खरीदना लेना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, तो विनिमय वस्तु के लिए हमें उसे अपना परिश्रम का योग जो धन के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, उस योग के रूप में दिया जाता है। और उस योग को जब हम उसे देते हैं तो अनायास ही जब हमारे बीच में जो मुद्रा परावर्तन या होती है कि हम एक दूसरे के कार्य को आते हैं। और दुनिया में मुद्रा ही या धन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं, उनका आकलन करते हैं और हम उसका विनिमय का हमारा माध्यम होता है। मतलब इसी विनिमय से हमारे बाहर गतिशील संसार को गति मिलती है और उस विनिमय के माध्यम से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और विनिमय के इसी माध्यम को
जो जितना संचित करता है या उसके बांध कर रखता है, सहज के रखता है, वह उतना ही आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत कहलाता है। हम देखें, एक व्यक्ति संपन्नता की ओर तब जाता है क्योंकि इसमें भी कुछ सैद्धांतिक सूत्र होते हैं और बिना सूत्रों का पालन किए कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर में हर चीज़ का संचय होता है। हम देखते हैं कि जब हमारे घर में हमारे लिए जो पेयजल आता है, यहाँ तो ग्राम पंचायत से पेयजल की सप्लाई एक दिन छोड़ के होती है, तो हमें पता होता है कि हमें 48 घंटों तक पानी नहीं प्राप्त होगा, तो हम उतना संसाधन या उतनी हमारी उपयोगिता के अनुरूप उसको रख लेते हैं सहज करके कि इतने इसमें हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी 2 दिनों में, और साथ में हम उसका 10% एक्स्ट्रा रखते हैं, अतिरिक्त रखते हैं। आप सभी मोटर गाड़ियों मोटरसाइकिलों में चलते हैं, पहले व्यवस्था थी, आजकल तो ख़त्म कर दी गई कि मोटर में साइकिल में 10 लीटर की टंकी होती थी, तो उसमें 1 लीटर का रिजर्व होता था, ताकि 9 लीटर के उपयोग होने के बाद गाड़ी संकेत दे देती थी कि अभी तुम्हें ईंधन की व्यवस्था करनी है। मगर आज तो हो गया है कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं तो 50 किलोमीटर में तो पेट्रोल पंप है ही, तो इसलिए आज व्यक्ति को इतना हो गया। मगर आज भी व्यक्ति सहज नहीं पाता है और 1 किलोमीटर भी कभी कभी ऐसा रहता है कि दूर है पेट्रोल पंप और पेट्रोल को तरसता है। जबकि पहले जब गाड़ियों में रिजर्व मोड आता था तो उस रिजर्व के जरिए आदमी 50 किलोमीटर पहले ही सतर्क हो जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक गतिशीलता जो थी वो आज न्यूनता की ओर जा रही है। हमें यहाँ एक माध्यम प्राप्त नहीं हो रहा है कि हम धन को नई पीढ़ी को कैसे उपभोग करना है और कैसे संचय करना है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अर्थशास्त्र को उतने अच्छे से अध्ययन किया नहीं है, यह हमें वो अध्ययन करा नहीं सके। कोई भी एक बात होगी तो हमारे पास जो होता है एक मजदूर वर्ग का, वह क्या करता है, उसके जीवन को हम बारीकी से देखें तो उसके पास मान लो आवश्यकताएं 5,000 की है और वह 2,000 रुपये उसके पास है, तो व्यापारी के पास जाके 2,000 चुका करके और 5,000 की वस्तुएं लेता है। और तात्पर्य क्या हुआ कि आज तो उसने 5,000 की आवश्यकताओं की वस्तुएं ले लिया और वह उस पर खर्च भी कर देता है, क्योंकि खर्च तो रुकेगा नहीं, खर्च आगे उसका धन हो चुका है और अपने आप को वो पहले ही बेच चुका है। क्योंकि जब 3,000 कमाएगा वो सामने वाले को देगा, तब तक के फिर से एक नई आवश्यकता नई ज़रूरत पैदा हो गई है। तो इस तरह से